की जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और सबसे पहले हम अपने समाज में जन्मे महापुरुषों को जो है नमन बंदन करते हैं। ध्यान लगाते मात सुजाता को, करे नमन बुद्ध को, बीपी मंडल जगदेव बाबू, राम स्वरूप वर्मा, दशरथ माझी, मान्यवर काशी को धन धन धरती कथारा झीझक की, धन्य धन्य माता मूला देवी, धन्य धन्य पिता गज्जू सिंह जिसने ऐसे महान वीर सपूत को जन्म दिया। धन्य है ब्रिटिश सरकार जिसने समझ लिया पेरियार ललई यादव को बहुजन चिंतक है समझा अंग्रेजों ने। धन्य धन्य अंग्रेजों को कोटि कोटि बधाई देता हो। जो कहता है कि अंग्रेजों से लड़े लड़ाई वो फ्रीडम फाइटर है, वो मुझे फ्रीडम फाइटर नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता कि मुगल आए थे, उस समय शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार हमारे समाज को नहीं था। जब ब्रिटिश हुकूमत आई तो लॉर्ड मैकाले शिक्षा अधिनियम 1830 में बना के शिक्षा ग्रहण अधिकार जो है शिक्षा अधिनियम बनाए शिक्षा ग्रहण करने का। उसी से पेरियार, फूले, अंबेडकर हमको मिले, जो आज हमें जीवन संविधान मिला अंबेडकर जी। तो हम कहते हैं पेरियार ने जाति तोड़ो पाखंड अंधविश्वास मिटाने के लिए आंदोलन किया था, जिससे थर थर ठगवा गैंग कांप रही थी, जिसे बदवादी कहते हैं। इसी के साथ अपने महापुरुषों को नमन करते हुए साथियों हम अपने मूल विचार पे आते हैं कि हमारा मूल है क्या। सबसे बड़ी बात यह है कि हम कुछ भी कर लें, हमें ब्राह्मणवादी नहीं बोल सकता, ठगवा गैंग नहीं बोल सकता। हम आंदोलन करें, मीटिंग करें, कुछ भी करें, नहीं बोलेगा वो। हम क्यों ये रक्षा बांधे हुए हैं, वो देखता है कि हमारा पट्टा लगा हुआ है, हम तिलक लगाए हुए हैं, तो वो उसका आइकॉन है। जब तक उसके आइकॉन को यूज करे वो, तब तक हमारा हक अधिकार शिक्षा से वंचित है, रोजगार से वंचित रहेंगे। हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हम जात के नाम पे ठगे जाते हैं, हम समाज के नाम पे ठगे जाते हैं। तो ठगने वाला ठग के चला जाता है, आपको बताता हमने सड़क बनवा दिया, नाला बनवा दिया। ये आपके पैसे का बना हुआ सड़क, नाला, खड़ंजा, जो सरकारी सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। ये जीएसटी, हम कपड़ा खरीदते जीएसटी लगती है, हम जो है जूता खरीदते जीएसटी लग रही है, बच्चों कॉपी कलम खरीद रहे हैं, दवाई खरीद रहे हैं, जीएसटी लग रही है। ये हमारे पैसे का है। अगर ठगवा गैंग आता है, जो 85 का ठगवा गैंग है, वो आपको ठग रहा है। पेरियार ललई यादव का एक मिशन था बहुजन को जगाने के लिए। तो जब तक हम नहीं जागेंगे तब तक जो है वो तो ठगता ही है। अपने समाज का 85% बहुजन समाज में, वो भी एक राजनीति को बिजनेस और कारखाना बना के हमको ठगता है, किसी को अवसर न मिले। तो हमें इसको ठगवा से बचने के लिए हमको प्रशिक्षण चाहिए। प्रशिक्षण में हमें क्या सत्य है, क्या असत्य है, यह आपको स्वीकारना है। इस मंच से हम, समय कम मिला है, हम इस मंच से आपको बताना चाहते हैं कि प्रशिक्षण का अर्थ विशेष उद्देश्य हासिल करने के लिए विशेष लोगों को ज्ञान देकर एक जो है अपना समाज तैयार करना। जैसे माननीय काशी राम साहब ने प्रशिक्षण को कैडर देके सत्ता में आए, उसी तरह प्रशिक्षण चलाया जाना चाहिए। जिस प्रकार हमने अभी बच्चों को दिया है कैलेंडर महापुरुषों का और संविधान कॉपी कलम दी गई है, वह उसी तरह हम आपको सबको यह काम करना चाहिए। यह भाषण हमारा नहीं हो रहा है, यह हमारा भाषण यह हो रहा है कि क्या प्रैक्टिकल है, क्या थ्योरिकल है। पढ़ाई दो प्रकार की होती है, एक प्रैक्टिकल, एक थ्योरिकल। जो तुलनात्मक जो है, देखिए लड़ाई यहाँ पे दो है। आज जो मिशन की लड़ाई है पेरियार ललई यादव की, धर्म तंत्र बनाम लोकतंत्र की लड़ाई है। आज लड़ाई जो हमारी है धर्म तंत्र और लोकतंत्र की। पेरियार ललई यादव लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन हमारा समाज ये जो पाखंड में, ये जो धर्म तंत्र में फंस गया है। धर्म तंत्र क्या है? जैसे कुछ लोग, कुछ विशेष लोग जो धर्म तंत्र का प्रचार करते हैं, और वो है कौन? मात्र 15% हैं। कितने को गुमराह किए हैं? 85 को गुमराह किए हैं। जब तक 85 गुमराह रहेगा तब तक वो गुलाम रहेगा। तो सबसे बड़ी बात है, हम बातों को काट के जो है जल्दी से मानना चाहते हैं। धर्म तंत्र की व्यवस्था
धर्मतंत्र में व्यवस्थाएं 3 हैं। जैसे धर्मतंत्र व्यवस्था है उसी तरह लोकतंत्र में है। धर्मतंत्र की व्यवस्था है निर्माता, कौन बनाया, किसने? ये सब भगवान ने बनाया। संचालक कौन कर रहा? भू देवता कर रहा है, ब्राह्मण। दंड कौन है? नरक और स्वर्ग है। हमारे नियम से उल्टा सीधा गए तो नरक और स्वर्ग है। अब धर्मतंत्र, अभी धर्म पे ही चल रहे हैं, इस पे पॉइंट को नोट किए रहिएगा आप। धर्मतंत्र की जो है विशेषता क्या है? आधार विषमता उनका है, नियंत्रण ब्राह्मण करता है, जो कंट्रोलिंग है उसकी कौन कर रहा है? ब्राह्मण। केवल एक समाज करेगा, दूसरा कोई कर रहा है, ईटा वाला कांड हो गया। अभी बाजू रेडियो सामने बताया था आपको। पहचान कैसे आपकी? जन्म से है। जैसे हम अहिर हैं, अहिर की पहचान जन्म से है, चमार की पहचान जन्म से है। आरक्षण क्या है? अस्थाई है। आरक्षण हमारा अस्थाई है, शूद्र। आरक्षण इसका है, जब धर्म में जाएंगे आप तो आपका आरक्षण शूद्र है, तो अस्थाई है। दर्शन क्या है इसका? यह सत्य असत्य है। प्रतीक क्या है? अकाल्पनिक। हमारे पेरियाल ललैया ने उनके प्रतीकों को सुप्रीम कोर्ट में अकाल्पनिक जो अवैज्ञानिक घोषित कर दिया, काल्पनिक घोषित कर दिया है। धर्मतंत्र की परिभाषा क्या है? ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई व्यवस्था को धर्मतंत्र कहते हैं। जो धर्मतंत्र की व्यवस्था ही उसी कहते हैं जो ब्राह्मण स्वयं बनाया है अपने कमाने के लिए, हमको गुलाम बनाने के लिए वही व्यवस्था बनाए, वही धर्मतंत्र है। ब्राह्मणों की संस्कृत विरासत क्या है? असल में यह धर्मतंत्र ही नहीं, धर्मतंत्र की व्यवस्था जिसके माध्यम से ब्राह्मण आपको अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताता है और को क्रम अनुसार बताता है, जिसको हम कहते हैं धर्म में ऊंच नीच, ब्राह्मण के आगे सारे नीच, है कि नहीं? धर्म में ऊंच नीच, ब्राह्मण के आगे सारे नीच। तो हम कहते हैं संविधान मानिए, मानो मानो एक समान। संविधान मानिए से मानो मानो एक समान। लोकतंत्र का व्यवस्था क्या है? लोकतंत्र की जो है सैद्धांतिक व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो शूद्र हैं, यह जो है लोकतंत्र की सैद्धांतिक व्यवस्था। लोकतंत्र जो है की विशेषता, लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र की परिकल्पना, काल्पनिक व्यवस्था, श्रम संस्कृति विरासत। तो लोकतंत्र का निर्माण कौन करता है? अब देखिए धर्मतंत्र आप सुन लिए थे, उसका निर्माण कौन कर रहा था? आपको जाना किधर है? ये दोनों बातें हम एकदम जो है साफ करना चाहते हैं। लोकतंत्र, धर्मतंत्र में निर्माता कौन था? ईश्वर। लोकतंत्र में कौन है? मानव, मनुष्य है। लोकतंत्र किसने बनाया? बाबा साहब संविधान लिख के सबको एक समान लिखा ना, तो यह मानव निर्माता है। लोकतंत्र जो है, संचालक कौन है इसका? जनता। लोकतंत्र का जो संचालन करते जनता। हर 5 साल पे आपको वोट देने का अधिकार है, आप जिसको चाहे चुन ले, वो आपको जो अच्छा लगे वो आपका संचालक हो गया, संचालक आप कर रहे हैं। दंड विधान क्या है इसका? मृत्यु और पुरस्कार। मृत्यु और पुरस्कार एक सजा होती, जैसे संविधान के अनुसार उसका दंड विधान है। स्वर्ग नरक नहीं है, उनका स्वर्ग नरक था, उनका संचालन ब्राह्मण कर रहा था धर्मतंत्र में, और इसमें लोकतंत्र में संचालन जो है जो जनता कर रही है। अब आपको जाना किधर, क्या लेना है आपको है, यह आपको जो निर्णय लेना कि हमें किधर जाना है, धर्मतंत्र में कि लोकतंत्र में। तो इसमें लोकतंत्र की विशेषता क्या है? आधार समता है, नियंत्रण जनता का है, पहचान योग्यता है। आप हाई स्कूल पास हैं तो हाई स्कूल की तरफ नौकरी करेंगे, इंटर पास है तो इंटर के लेवल की नौकरी करेंगे। जो धर्मतंत्र में क्या था? आपकी पहचान जाति थी, जो वर्ण व्यवस्था में शूद्र थे आपकी वही पहचान थी। आरक्षण इसमें अस्थाई है, आरक्षण जो लोकतंत्र का अस्थाई है। तो हम लोगों द्वारा बनाई गई व्यवस्था को ही लोकतंत्र कहते हैं। तो लोकतंत्र की वास्तविक दर्शन जो है सत्य है, यह प्रतीक वास्तविक है और विमर्श भी जो हमारा वैज्ञानिक है। प्रतीक चिन्ह आपको कैलेंडर के माध्यम से मिला होगा, जो हमारे जितने प्रतीक थे ये सब जो वास्तविक थे। और साथ में ही हमें धर्मतंत्र और लोकतंत्र आप जो है इसका जो है अंतर समझ गए हैं। इसी के साथ हम अपनी बातों को विराम देंगे। सावन नमो बुद्धाय, जय भीम।